देखिए आपका जो पेपर है, पेपर नंबर 14 एक समावेशी विद्यालय का निर्माण, उसमें हमने पूर्व में जो इसका 3.1 है वो पूरा अध्ययन कर लिया है। उसके 9 वीडियो बन चुके हैं और अब हम 3.2 और टॉपिक है समावेश के मनोसामाजिक मुद्दे, यानी कि मन में स्थित जो मन के जो सामाजिक मुद्दे होते हैं, मनोसामाजिक मुद्दे होते हैं। तो समावेश के मनोसामाजिक मुद्दे यहाँ अपने पाठ्यक्रम में 3 हैं: चाइल्ड बुलिंग, साथी भेदभाव और रैगिंग। तो देखिए साथी भेदभाव और रैगिंग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम चाइल्ड बुलिंग के बारे में पढ़ेंगे। चाइल्ड बुलिंग क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है और चाइल्ड बुलिंग के कौन कौन से शब्द होते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो देखिए चाइल्ड बुलिंग का अर्थ कि चाइल्ड बुलिंग क्या होती है। चाइल्ड बुलिंग बालकों को शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक तरीके से प्रताड़ित करना, डराना, धमकाना, पीटना या अप्रत्यक्ष रूप से परेशान करना, ये होती है चाइल्ड बुलिंग। चाइल्ड, एक बार फिर से बोलता हूं, बालकों को शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक तरीके से प्रताड़ित करना, डराना, धमकाना, पीटना या अप्रत्यक्ष रूप से परेशान करना, ये चाइल्ड बुलिंग होती है। और ये जो समस्या है कौन सी, चाइल्ड बुलिंग की, ये चाइल्ड बुलिंग की समस्या विद्यालय से संबंधित समस्या होती है। विद्यालय में ही मुख्य रूप से ये इस समस्या का जन्म होता है और इसका मुख्य कारक यानी इस समस्या का मुख्य जन्मदाता शिक्षक होता है। विद्यालय से संबंधित समस्या है तो कारक भी शिक्षक है। और इसका क्या परिणाम होता है, इस समस्या का मुख्य परिणाम ये होता है कि विद्यार्थियों का विद्यार्थी है ना विद्यालय छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं या पलायन कर जाते हैं, या बच्चों में डर बना रहता है कि फला टीचर आएगा, वो हमें पीटेगा, मारेगा, धमकाएगा, तो बच्चे उसकी क्लास लेने से डरते हैं तो स्कूल छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं। और मुख्य चाइल्ड बुलिंग शब्द कौन कौन से, यानी कि एक टीचर बच्चों के साथ किस तरह चाइल्ड बुलिंग करता है। जैसे शारीरिक यातना, यानी कि जो शिक्षक होता है शारीरिक यातना के तहत उन्हें मुर्गा बनाता है, हाथों में डंडे देता है और चाटा मार देता है या शरीर के किसी भी अंग को वो छू देता है। इसके बाद मानसिक उत्पीड़न, देखिए मेंटली एबिलिटी, यानी माइंड रूप से उसको अपसेट कर देते हैं। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चों को आते ही क्लास में पर्टिकुलर बच्चे को खड़ा करते हैं, बार बार में पर्टिकुलर बच्चे को परेशान करते हैं, पर्टिकुलर बच्चे को से प्रश्न पूछते हैं। इस कारण से उसका बच्चा मानसिक तनाव में आ जाता है। तो मानसिक तनाव होता है जाति, धर्म, आयु। और देखिए कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो जातिवाद करते हैं क्लास में, धर्मवाद करते हैं, तो उसके कारण भी ये चाइल्ड बुलिंग होती है। आयु, देखिए कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी घरेलू समस्याओं के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, जिसमें विशेष रूप से गर्ल्स होती है, तो उम्र ज्यादा होने पर कई शिक्षक उनकी मजाक बनाया करते हैं। तो बच्चों में ऐसा फील महसूस होता है कि टीचर अपनी मजाक बना रहा था, तो मानसिक तनाव में आ जाते हैं। लैंगिकता, देखिए कई बार कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो गर्ल्स और बॉयज में भेदभाव करते हैं, गर्ल्स को अधिक सपोर्ट करते हैं या बॉयज को अधिक सपोर्ट करते हैं। शारीरिक परिवर्तन, देखिए आप सभी जानते हैं कि जो विद्यार्थी होते हैं उनमें शारीरिक परिवर्तन होते रहते हैं, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज। कई शिक्षक ऐसे होते हैं जो विद्यार्थियों के शारीरिक परिवर्तन को बड़ी निगाह से देखते हैं, उनकी निगाह उन्हीं पे बनी रहती है और वो कई प्रकार के टॉइंट
उन बच्चों पर कस देते हैं, जिसके कारण बच्चों को शर्म आती है। अक्षमता या विशिष्टता, देखिए कक्षा में विशिष्ट बालक होते हैं, कई बालक शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, कई शारीरिक रूप से क्षीण होते हैं, तो उनको हम कई टीचर उनको पर्टिकुलर नाम से, जैसे विकलांग है तो विकलांग के नाम से पुकारते हैं, या कहते हैं तेरे से नहीं होगा, यानी उसके जो विश्वास को गिराते हैं। रंग, यानी किसी विद्यार्थी का रंग गोरा है काला है, कि देखो ये तो गोरा है ये काला है, इसका रूप अच्छा है, एक दूसरे की बढ़ाई करना। व्यवहारिकता, देखिए हमारे देश में जो बाल विवाह भी खूब होते हैं, और अब तो कम हो गए लेकिन फिर भी हो जाते, तो कई टीचर उनके बच्चों से उनके विवाह के बारे में पूछते हैं, आपके दूल्हे का क्या नाम है, दुल्हन का क्या नाम है, कौन से गांव में शादी हुई, तो बच्चे शर्मा जाते हैं। तो इसके बाद आर्थिक स्थिति, देखिए सबसे बड़ा आर्थिक स्थिति के आधार पर भी कई टीचर उनको परेशान करते हैं, उन्हें कई बालकों को उनकी गरीबी दिखाते हैं, सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों को ऐसा महसूस होता है कि जो टीचर है हमारी मजाक बना रहा है। अब इसके बाद देखिए चाइल्ड बुलिंग का क्या प्रभाव होता है, और चाइल्ड बुलिंग को दूर करने के कौन कौन से उपाय हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए चाइल्ड बुलिंग के क्या क्या प्रभाव होते हैं। जो बच्चों द्वारा जो चाइल्ड बुलिंग से ग्रसित हो जाते हैं, वो बच्चों में कुछ प्रभाव दिखाई देते हैं। जैसे देखिए विद्यार्थियों का स्कूल छोड़ना, देखिए जो चाइल्ड बुलिंग जिस बच्चे के साथ हो जाती है वो स्कूल छोड़ देते हैं या स्कूल से पलायन कर जाते हैं। शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक तनाव हो जाता है। बच्चों में क्या होता है, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक तनाव उत्पन्न हो जाता है। बच्चों में आपराधिक प्रवृत्ति का जन्म, देखिए जो चाइल्ड बुलिंग जिस बच्चे के साथ होती है ना, बच्चे, आपने कई बार सुना भी होगा कि कई बच्चे टीचर के गोली मार देते हैं। उसका रीजन यही है कि उस टीचर ने स्टूडेंट के साथ चाइल्ड बुलिंग की। तो बच्चों के साथ चाइल्ड बुलिंग करने से उनमें आपराधिक प्रवृत्तियों का जन्म होता है। व्यक्तित्व एवं व्यवहारिक गुणों का विकास रुक जाता है। अगर कोई अध्यापक किसी बच्चे के साथ चाइल्ड बुलिंग करता है तो बच्चे का जो व्यक्तित्व है, आंतरिक और बाह्य व्यक्तित्व का विकास रुक जाता है, उसका व्यवहारिक ज्ञान रुक जाता है और वो एकदम से चिड़चिड़ापन लिए हुए हो जाता है। और स्टूडेंट में क्या होता है, कुंठाओं का जन्म हो जाता है। और वो कुंठा किसी से नहीं होती है, जो टीचर चाइल्ड बुलिंग करता है ना, उस टीचर से उस बच्चे के प्रति कुंठा हो जाती है। और वो किसी भी समय वो विद्यार्थी उस टीचर के प्रति कुछ भी कर सकता है। तो ये चाइल्ड बुलिंग के प्रभाव थे। इसके बाद देखिए चाइल्ड बुलिंग को दूर करने के उपाय। चाइल्ड बुलिंग को हम किस प्रकार दूर कर सकते हैं? चाइल्ड बुलिंग को दूर करने के लिए जो अगर मान लीजिए कोई चाइल्ड बुलिंग से ग्रसित बालक है, उस बालक द्वारा अपने अभिभावकों को सूचना देनी चाहिए कि मेरे को फला टीचर इस तरह के गंदे कमेंट्स करता है या पीटता है, मारता है या मेरे साथ रंग रूप आदि के साथ भेदभाव करता है, तो तुरंत अभिभावकों को सूचित करना चाहिए। किसको? एक स्टूडेंट के द्वारा।
जो चाइल्ड बुलिंग से ग्रसित बालक है ना, उस बालक द्वारा अभिभावकों को सूचना देनी चाहिए, सहपाठियों को बताना। देखिए अब जो सहपाठी होते हैं ना, उनको अपनी बातों को जरूर शेयर करना चाहिए। एक दूसरे को अपनी बातें शेयर करने से जो मन में या दिमाग में जो तनाव कुंठा भरे हुए होते हैं वो खत्म हो जाती है और थोड़ा मन हल्का हो जाता है। तो चाइल्ड बुलिंग से संबंधित जो समस्या है वो अपने सहपाठियों को बताना चाहिए और चाइल्ड बुलिंग का खुलकर विरोध करना चाहिए। यानी चाइल्ड बुलिंग से मतलब उस टीचर का खुलकर विरोध करना चाहिए कि सर आप इस तरह के साथ हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा व्यवहार करोगे तो हम क्या करेंगे, पुलिस को सूचना दे देंगे या फिर उच्च शिक्षा अधिकारियों को आपकी रिपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह हम चाइल्ड बुलिंग को दूर कर सकते हैं। तो देखिए जो आपका समावेश के मनोसामाजिक मुद्दे थे, ये टॉपिक था, उसमें हमने आज चाइल्ड बुलिंग के बारे में अध्ययन किया है। जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा वो साथी भेदभाव और रैंकिंग के ऊपर होगा। तो कल फिर से मैं मिलता हूं। थैंक यू।